आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण में जिलाधिकारी ने प्राथमिकता के आधार पर फायर सेफ्टी को लेकर आग बुझाने वाले उपकरणों की वैधता तिथि और पाइपलाइन और पानी की उपयोगिता को लेकर महिला अस्पताल के CMS डॉक्टर टी प्रसाद से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बड़ी गंभीरता के साथ एक आग बुझाने वाले उपकरणों का निरीक्षण किया और उसकी वैधता तिथि और कलर कोड को देखा जो सही पाया गया। उन्होंने अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में बचने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को सुचारू रूप से संचालित करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने अपने निरीक्षण में मरीज को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में गहन पूछताछ की। मरीज से उनका हाल पूछा, कोई रुपया तो नहीं ले रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है आदि विषय पर दवा इत्यादि को लेकर भी पूछताछ की। जिलाधिकारी SNCU का भी निरीक्षण किया और देखा कि वार्ड फूल मिला। उन्होंने अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। डॉक्टर की उपस्थिति और कर्मचारियों की तैनाती को लेकर जिला अधिकारी ने गंभीरता से सवाल किया कि किसी को भी बिना अनुमति के छुट्टी न दे और सभी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। सरकार का निर्देश है कि कोई भी मरीज दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। जिलाधिकारी ने पूछा कि ऐसा सुनने में आया कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में बहुत देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई कोताही ही नहीं बरती जाएगी। जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जन्म हुए नवजात शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र को अपडेट करने और उसका ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अपने निरीक्षण में जिलाधिकारी ने कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक पाया। अस्पताल को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के समय उनके साथ CMO डॉक्टर विश्राम सिंह भी उपस्थित थे। 20-10 नहीं बना है मुझे वो दिखाई पेंडेंसी का इसमें पेंडेंसी का डिपेंडेंसी तो कुछ नहीं है सर, हमारा तो सब ठीक है ना। डिलीवरी वाला रजिस्टर्ड है 8 कॉपी ले। अच्छा, अभी करंट वाला है ना, दे दो। लाइव थोड़ा सा मुझे इनको साइड से कर लो सर, थोड़ा सा चीज सामने से। हाँ ये खुलेगा इसका चाबी रेडली अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ से बता दो, एक हो गया हाइड्रेन, एक तो ये हो गया, दूसरा और पीछे है तो ग्रीन जोन में। ये प्रेशर CMS साहब ये ग्रीन जोन में होना चाहिए। ये आपका अक्टूबर 25 में एक्सपायर हो रहा है। सर, आज जिला अस्पताल को औचक निरीक्षण किया है, क्या इसमें ये विशेष करके रोगियों को जो सुविधा होनी चाहिए उसको लेकर और फायर सेफ्टी को लेकर इंस्पेक्शन किया गया है। आपने देखा कि यहाँ फायर होस, CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, जो यहाँ स्मोक डिटेक्टर हैं, जो सेंसर, उसको देखा गया। फिर जो फायर अलार्म का पैनल है वो देखा गया। जो फायर होस का कैबिनेट है उसको खोल के देखा गया। यहाँ के स्टाफ से पूछा गया कि आग लगेगा तो कैसे करेंगे, तो वो सारा चीज़ पूछा भी गया, एक्सप्लेन भी किया गया। इसके अलावा जो रोगियों को सुविधा मिल रही है, तो आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड सेंटर में अल्ट्रासाउंड होता पाया गया। हम लोग इसके बाद हम लोग SNCU में, यहाँ की SNCU में न्यू बोर्न जो बच्चे रहते हैं उनको भर्ती किया जाता है। सारे के सारे बेड फुल हैं। और हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर पे।
तो पूछा गया तो रोगियों ने बताया कि लगभग जो मेडिसिन लिखा जाता है वो मिल जाता है। हो सकता है कभी कभार कुछ ऐसे मेडिसिन वो नहीं मिलता हो, बट फिलहाल रोगियों द्वारा बताया गया कि जो भी दवाई लिखी जाती है वो मिलती है। इसी तरीके से मोटा मोटी जो साफ़ सफाई की सुविधा भी है वो सही पाई गई। पूछा गया कि कोई एब्सेंट तो नहीं है, बताया गया कि समस्त जो डॉक्टर ड्यूटी पे होने चाहिए थे वो हैं, उपलब्ध हैं, यहाँ ड्यूटी पर हैं। जन्म प्रमाण पत्र के बारे में आप लोग द्वारा बताया गया, तो अभी CMS साहब को बताया गया है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने में जितने भी यहाँ डिलीवरी हुई है उसका रजिस्टर से चेक करके उन सबको सुनिश्चित किया जाए कि जन्म प्रमाण पत्र दे दिया जाए जल्द से जल्द। इसका मिलान जब डेथ एंड बर्थ का जो वेबसाइट है उससे करने पे एक्चुअल में क्या गैप है वो पता लग जाएगा। सर फायर को लेके क्या कुछ नए भी आप मतलब उपकरण यहाँ लगवाने के कुछ आदेश ऐसे? नए उपकरण नहीं, देखिए फायर सेफ्टी में क्या है, आग लगेगी तो पानी से बुझाना है तो फायर होस, फायर हाइड्रेंट लगाइए। उसका जो फायर पंप है उसका फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है फायर ड्रिल के माध्यम से। फिर आग लगती है तो धुआं उठता है तो उसके लिए स्मोक डिटेक्टर है, आपने देखा कि वो काम कर रहा है। और छोटी फायर होती है तो एक्सटिंग्विशर से तुरंत बुझा देते हैं। तो इनक्लोज स्पेस के लिए देखिए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर था, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर था। तो इम्पॉर्टेंट ये है ये सारा चीज़ फंक्शनल रहे। आपने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर में हमने प्रेशर चेक किया, वो ग्रीन जोन में रहना चाहिए, और उसका रेन्यूअल डेट चेक किया। तो लगभग सब में 2000, कुछ में 2025 अक्टूबर था, कुछ में 2027 था, तो सारे रेन्यूअल डेट के विदिन है, मतलब एक्सपायर्ड नहीं हुए हैं। तो ये सारा चीज़ बताया भी गया है और इनको पूछा भी गया है कि रेगुलर ड्रिल और चेकअप किया जाए ताकि फायर सिस्टम हमारा हमेशा फंक्शनल रहे। कोई भी छोटी बड़ी फायर आए तो उसको इमीडिएटली टैकल करने के लिए सब लोग सक्षम रहें। धन्यवाद।